मैं नहीं सोचती, मुझे लगता है कोई रिग्रेट्स नहीं है मुझे। वो कौन सा कैरेक्टर था जिसमें एहसास हुआ कि आई एम एन एक्टर? अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया, मैं कभी भी शौक से नहीं मैंने एक्टिंग की। मुझे था अच्छा ड्रामा है, चलो इतने पैसे मिल रहे हैं, हाँ भाई कर लो, और फारिग हूँ, कोई काम वाम तो है नहीं, बस काम ही करते जाओ। मॉडलिंग भी कर रही हूँ, ड्रामे भी कर रही हूँ, बस करती गई, पता नहीं जो ड्रामा मिलता था बस उसको हाँ कर देती थी। स्क्रिप्ट पढ़ती या सीन पढ़ लिया, अच्छा कर लिया। जिसमें से कुछ लोगों ने बोला कि हाँ भाई तुम तो अच्छी एक्टिंग भी करने लग गई हो। मैंने कहा हाँ, कोई मॉडल चली नहीं, मैं चल रही हूँ तो इसका मतलब कुछ तो कर ही रही होंगी, लेकिन कभी दिल से नहीं की। फिर अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा मेरा साई में, वाह 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 तुमने क्या एक्टिंग की है, और मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ कि नहीं, मेरा साई में मेरा कुछ नहीं था। डायरेक्टर ने जो बता दिया मैंने कर लिया, डायरेक्टर ने जो बोल दिया वो मैंने कर लिया। और डायरेक्टर तो वैसे बाबर था, वो फ़ोन पे ही होता था, वो भी नहीं देखता था। वो तो नुमान इजाज़ ने जो ड्रामे में कर दिया वो कर दिया। अच्छा, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई हो तो वो एक्टर को बहुत हेल्प करती है, वो तो मुझे हेल्प मिली उसमें। अच्छा, मेरा साई के बाद, ड्यूरिंग मेरा साई आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड। उसके बाद मुझे बड़ी ऑफर्स हुई, लेकिन मैं नहीं कर सकी काम। बच्चों के बाद जब मैंने ड्रामा किया, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगा कि यार नहीं, ये मैं गलत कर रही हूँ। यू नो, आई एम नॉट बीइंग फेयर टू माई वर्क। और पता नहीं, शायद मैच्योर हो गई थी, थोड़ी सी अक्ल आ गई थी, और फिर मैंने मेहनत करना शुरू की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई अच्छा ड्रामा सीरियल ऑफर नहीं हुआ। मतलब जो एक दो ड्रामे थे, एक ड्रामा जैसे मैं अक्सर लोगों को कहती थी, मैंने कहा मुझे नहीं, हीरोइन नहीं बनना, अब मुझे नहीं वो रोने धोने वाले कैरेक्टर्स करने हैं। प्लीज़ मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर दे दो, कोई थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल दे दो जिसमें मेरे पास एक्टिंग मार्जिन कुछ हो। मगर नहीं, तुम्हारी शक्ल, तुम इतनी मासूम सी लगती हो, नहीं, देते ही नहीं था कोई। फिर फाइनली एक मुझे A+ पे एक नेगेटिव कैरेक्टर मिला, बड़ी अच्छी स्टोरी, और आई वॉज वेरी हैप्पी। अगेन नुमान इजाज़, और थोड़ा सी बड़ी एज का कैरेक्टर मैं कर रही थी क्योंकि मिनाल को मेरी बेटी दिखा रहे थे, स्टेप डॉटर, मगर वो यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। वेरी हैप्पी एंड आई वर्कड रियली हार्ड, एंड आई थिंक पर्सनली आई थिंक कि आई डिड अ गुड जॉब। लेकिन व्यूवरशिप ही नहीं हुई। A+ की शायद इतनी व्यूवरशिप नहीं है। आई डोंट नो किसकी गलती थी, क्या गड़बड़ थी, प्रोडक्शन वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं थी वैसे। लेकिन एज एन एक्टर मुझे लगा कि यार आई एम वेरी हैप्पी, और अब इसके बाद मैं अपने हर ड्रामे में ऐसे ही 100% काम मेहनत करूँगी। ड्रामे ही नहीं मिले। एक दो ऑफर आई, उस वक्त मैं जून जुलाई थी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी, मैं बाहर जा रही थी, मैंने कहा नहीं कर सकती। एक और बड़ी अच्छी ऑफर आई हम टीवी की, मैंने उनको हाँ की, और मैंने हसन से कहा, मैंने कहा आई विल वर्क रियली हार्ड इन दिस प्ले, दिस इज़ अ गुड प्ले। वो ड्रामा ही नहीं बना। अब ये मेरा ख्याल है हमारा टेस्ट अल्लाह मियां ले रहा है। Now that you're ready? Now that I'm ready and I'm not getting work. And I don't know what to do about it. I mean, I feel so sad at times कि शायद मैंने अपने वो दिन ज़ाया कर दिए कि मैंने पहले मेहनत नहीं की, और अब मैं ये बात सोच रही हूँ। But then I don't know. This is there in my mind. But maybe something big is coming up. मैं अक्सर हसन को कहती हूँ, मैंने कहा हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है हमारे आगे, तो इसलिए हम ये इस टाइम से गुजर रहे हैं, तो we're just waiting. So ये जो इतना शांत सा है ना सरफेस, इसके पीछे क्या है? गुस्सा बहुत चढ़ता है कभी? मैं कभी भी इतने गुस्से वाली लड़की नहीं थी, मैं इंतहाई शाय किस्म की लड़की थी। बचपन में मैं इतनी शाय थी कि आप सोचें कि अगर कोई दूर का कोई रिश्तेदार आके सिर्फ मुझे ये भी कह देता था ना, क्या नाम है तुम्हारा, तो मैं बस ये होती थी, चुप, जवाब ही नहीं देना, इतनी शाय, और अम्मी के पीछे छुप जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस फील्ड में आई और जब ट्रैवलिंग शुरू की, बहुत लोगों से मिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आया। लेकिन अभी भी आई वुड कॉल माई सेल्फ अ वेरी शाय पर्सन। मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरी बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती, अनटिल अनलेस कि वो सामने वाला बंदा थोड़ी सी कोशिश करे तो फिर मेरी दोस्ती होगी, वरना मेरी एकदम से किसी से दोस्ती नहीं हो सकती।
तो बट दैट्स द वे आई एम, बट दैट्स फाइन, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हर बंदा डिफरेंट होता है। मैं शाय हूँ। बहुत सारे लोगों ने शुरू में मुझे कहा ये तो बड़ी एरोगेंट सी है, बात ही नहीं करती, हर वक्त गुस्से में शद रहती है और बड़ी बदतमीज़ सी है। लेकिन जो लोग फिर मुझे जानने लगे, फिर उनका परसेप्शन चेंज होने लगा। फिर उनका नहीं ये तो स्वीट है बेचारी, बस बोलती नहीं है, कम बात करती है, लेकिन एरोगेंट नहीं। तो गुस्सा कभी नहीं चढ़ा? बहुत ज़्यादा आता है कभी कभार, किसी बात पे आ भी गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार धाड़ शुरू कर दी, चीज़ें तोड़ दी, ऐसा नहीं है। सटल तरीके से ही गुस्सा करूँगी। कभी किसी से मेरी ना हाथापाई कभी भी नहीं हुई, ना ऊंची आवाज़ में कभी किसी से बात की हो, ऐसा भी नहीं। तो खुश होते तो क्या होता है? खुश होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, हंसती हूँ। What makes you happy? My family। अगर बेटे ने या बेटी ने कोई छोटी सी ऐवी सी भी कोई बात कर दी ना तो बड़ी खुश होंगी उस पर। हसन को बताऊंगी, जाके अपनी सास को बताऊंगी, तो कोई ये कह रहा है। तो लेकिन बेबी क्या नाम है उसका? राकिन। और बेटी है जैना। अच्छा, तो क्या फीलिंग हुई थी जब पता चला था कि आप प्रेग्नेंट? अच्छा, हमने सोचा था कि हम 3 साल का गैप देंगे एंड देन वील प्लान अ बेबी, बट आफ्टर 2 years वी थॉट के वो भी मैंने ही ज़्यादा प्रेशर डाला हसन पे कि आई वांट अ बेबी नाउ। मैंने कहा मुझे बुढ़ापे में नहीं बच्चे एंजॉय करने, मैंने अभी एंजॉय करने हैं, जवानी में आई वांट टू डू एवरीथिंग फॉर देम, टेकिंग देम स्कूल एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। तो खैर फाइनली आफ्टर 2 years वी डिसाइडेड कि वी शुड हैव अ बेबी एंड देन yes, we found one day that I'm expecting and we were extremely happy। और अक्सर ख़ानदानों में होता है ना, नहीं अभी नहीं बताना, 3 महीने से पहले नहीं बताना। तो अब मेरे से तो नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं तो अपने पूरे ख़ानदान में सबको बताया, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया। बस we were happy and then after 9 months राकिन was there हमारी गोद में। शुरू में तो नए पेरेंट्स होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता क्या करना है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत कर रहे होते हैं। सेकंड में फिर आपको ज़रा थोड़ी समझ में आ जाती है। बस एवरीथिंग वेंट सो वेल। So when you looked at your baby, राकिन को जब गोद में लिया, तो क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं तो खैर कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा it was a normal baby। तो मुझे पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, क्या हो रहा था, बस मुझे ये लगा कि कोई स्लाइमी सी पर्पल सी चीज़ है जिसको मैं देख रही हूँ। और वो खैर फिर डॉक्टर आके उसको ले गई। इतनी देर में मैंने हसन को देखा तो हसन की आंखें लाल सुर्ख और आंसू भरे हुए आंखों में, और मैंने यूँ हसन को देखा और उस वक्त मेरी अपनी हालत ऐसी थी, मैंने कहा मुझे भी टिश्यू दे दो। मुझे भी पसीना आ रहा है, मुझे भी टिश्यू दे दो। तो खैर जब घर पहुँचे तो फिर कुछ लगा कि अच्छा यार ज़िंदगी बदल गई। फिर हसन, मुझे याद है मैंने आज तक बच्चों का बर्प नहीं करवाया, हसन कराता था। उसको शौक़ था, उसको अच्छा लगता था, उसको मज़ा आता था, तो वो कहता था मैं कराऊंगा। तो वो रात में, भले रात सुबह के 3 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, भले हसन ने नेक्स्ट डे शूट पे जाना है, सुबह 8 बजे शूट पे जाना है, लेकिन भले 6 बजे उसको उठना पड़े, बर्प हसन ने करानी। और ख़ुद ही शौक़ से, अपनी मर्ज़ी से। ये नहीं कि मैं उसको कह रही हूँ, बल्कि मैं उसको कहती थी तुमने शूट पे जाना है, प्लीज़ सो जाओ। मगर नहीं, बर्प उसने कराना। और ज़ैना की दफ़ा भी ऐसे ही था? ज़ैना की दफ़ा भी ऐसे था। ज़ैना की दफ़ा में कुछ थोड़ा हो गया, तो क्योंकि हसन की इतनी ज़्यादा शूट्स हो गई थी कि थोड़ा सा मतलब मैं उसको कहती थी नहीं आज तुम सो जाओ प्लीज़, तुमने कल भी शूट पे जाना है। मगर फिर भी ही यूज्ड टू मेक श्योर कि। कितनी बड़ी है ज़ैनब? 6 की है और राकिन 8 का है, 2 साल का फ़र्क है दोनों में। और उसके बीच में वो एपिसोड भी हो गया था, हसन ने बताया होगा आपको, किडनैप हसन हो गया था। राकिन के बाद हुआ था। राकिन की फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट की 19th of March और 21st March को हसन किडनैप हो गया। और इत्तेफाक देखें, I didn't know this, I thought कि बेटी के बाद हुए। नहीं, बेटी बाद में हुई। तो हसन की अम्मी उसी दिन सुबह, मेरी नंद का बेटा हुआ तो शी फ्लू टू दुबई उसी दिन सुबह, और रात में हसन का ये सीन हो गया। फिर खैर आई डोंट वांट टू रिपीट इट, आई एम श्योर हसन ने। नो यू टेल मी बिकॉज़ एज अ वाइफ। ओके, हाँ, हसन ने तो अपनी स्टोरी सुनाई। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन हसन के लिए ज़्यादा मुश्किल टाइम था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। मतलब मैंने उसी वक्त